हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम पीवाईक्यूज डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और आप उन वीडियोस को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो फिर से एक वीडियो लेकर हम आ गए हैं। मेरे साथ हैं सादिक भाई। इसके अंदर हम जैसा कि पहले भी अपने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे सादिक भाई के साथ, वैसे आज भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डीले। जी सादिक भाई, 35 नंबर क्वेश्चन है। मन मन उरिफल मुकद्दमा फिर तारीख, यानी मुकद्दमा तारीख में मुकद्दमे के नाम से किसका मुकद्दमा मशहूर हुआ है। ठीक है, तारीख के फन में मुकद्दमा किसका ज्यादा मशहूर हुआ है, ये सवाल यहाँ पे आया हुआ है। तो अब्दुर्रहमान अल-जबुर्ती, अत-तबरी, इब्न असाकिर, इब्न खल्दून। तो आपका पता होना चाहिए मुकद्दमा इब्न खल्दून जो है ये बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। और ये मुकद्दमा इब्न खल्दून जो है, पूरी किताब अगर हम इसको देखना चाहें तो पूरी किताब का नाम होगा किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल खबर फी अय्यामिल अरब वल अजम वल बरबर वमन आसरहुम मिन ज़बि सुल्तानिल अकबर। ठीक है, ये तो पूरी किताब का नाम है। और आमतौर पे जो है किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल खबर के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि किसकी किताब है, तो ये अपने खल्दून की किताब है। इसी किताब का मुकद्दमा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। ये मुकद्दमा जो है कुल 6 जो है अबवाब पर मुश्तमिल है। और अगर हम किताब को देखना चाहें तो किताब जो है 7 मुजल्लदात पर मशहूर है। और किताब में क्या है, एक मुकद्दमा है और 3 किताबें हैं। ठीक है, एक मुकद्दमा और 3 किताबें हैं। पहला किताब जो है किताबुल इबर है। दूसरी किताब दीवानुल मुब्तदा वल खबर वल अरब के बारे में जो गुफ्तगू है, खिलकत से लेकर जो है अरबों के उनके ज़माने तक जो अरब रहे उनके बारे में गुफ्तगू है। और तीसरी किताब जो है बर्बर के सिलसिले में है। बर्बर कैसे थे, कहाँ से थे, उनके अखलाक व आदात, उन्होंने क्या क्या किया, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू की गई है। तो इन तीनों किताबों को हमें याद रखना चाहिए। क्या कहते हैं सादिक भाई? जी जी बिल्कुल हम्माद भाई, आपने बहुत मतलब सही बताया है। क्योंकि ये किताब अपने मुकद्दमा से ही जानी जाती है, जैसा कि आपने इसका नाम बताया। क्योंकि इस किताब का नाम बहुत लंबा है, तो यानी इसका जो मुकद्दमा है किताबुल इब्र व दीवानुल मुब्तदा वल खबर, ठीक है। तो इस मुकद्दमे को इसी नाम से जाना जाता है। तो ये किताब जो कि पूरे 7 अज्जा पर ये मुश्तमिल है। जबकि कहा जाता है कि इसकी जो 8वां जुज़ है ये फ़हरिस्त के लिए बनाया गया है, लेकिन हसन ज़य्याद के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि ये किताब 7 अज्जा में है और सिर्फ इसका जो मुकद्दमा वो 6 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो मुकद्दमा के अबवाब भी पूछे जाते हैं। मुकद्दमा जो कि 6 अबवाब पर मुश्तमिल है, और ये पूरी किताब अगर देखी जाए वो 7 अज्जा पर मुश्तमिल है। तो दूसरी बात यह है कि इब्न खल्दून साहब का अक्सर इस्मुल कामिल आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनका नाम है अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून, ठीक है। अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून अल हज़रमी। तो इनके बारे में ये भी आता है ना कि ये अरबी मुअर्रिख़ हैं, लेकिन ये उंदलुसियुल अस्ल है, तुनिसियुल मौलिद है। क्योंकि इनकी जो असल है, इनके आबा व अजदाद की जो असल है वो ये लोग मतलब उंदुलुस के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो तूनिस के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। तो यहाँ तक कि ये तूनिस को ही फिर अपना वतन मानते हैं। तो इनका एक कसीदा भी है जिसका उन्होंने अपने वतन तूनिस के लिए लिखा भी है। तो ये इनके ताल्लुक से आप लोगों को मालूम है कि ये 784 में मिस्र की तरफ आते हैं। फिर वहाँ पर जो सुल्तान ज़ाहिर बरक़ूक नामी एक मतलब बादशाह हैं, तो इनको क़ज़ाए मालिकिया का चीफ़ जस्टिस वहाँ पर बना देते हैं। फिर उसके बाद ये वहीं तक रहते हैं और इनका जो इंतकाल होता है काहिरा के अंदर ही इनका इंतकाल होता है। तो हम्माद भाई, जैसे कि हमारी जो ये 6 यूनिट है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, तो उन तराजिम के अलावा भी मुसन्निफ़ीन की अगर कोई और किताब है तो वो हमसे पूछी जा रही हैं आजकल। तो जी जैसे कि इब्न खल्दून साहब की इस किताब के अलावा भी 2 किताब है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक है लुबाबुल महसली फ़ी उसूलुद्दीन, ठीक है, लुबाबुल महसल फ़ी उसूलुद्दीन। दूसरी किताब इनकी है शिफाउस साइल व तहज़ीबुल मसाइल। ये भी किताब इनकी बहुत ही पायदर्जी की किताब है, बहुत मशहूर है, जिस तरीके से मुकद्दमा इब्न खल्दून भी मशहूर है। और ये हमें मालूम है कि इब्न खल्दून साहब को ही इल्मुल इज्तिमा का मुअस्सिस, यानी जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, इसका मुअस्सिस माना जाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपनी किताब यानी मुकद्दमा इब्न खल्दून के कहाँ से लिखना शुरू किया था, तो कहते हैं कि ये जज़ायर में इन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया था इब्न सल्लाम के किले में रहकर। तो 4 साल वहाँ पर थे, लेकिन कहते हैं कि मटेरियल इनको आसानी से नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वहाँ को ये मतलब जज़ायर को छोड़कर फिर ये तूनिस की तरफ आ गए थे। तो अपनी किताब को शुरू किया था जज़ायर में लिखना, लेकिन मुकम्मल किया कहाँ पर, तूनिस में आकर। और 1377 मीलादी में ये किताब लिखी जा चुकी है। इस किताब के ताल्लुक से ये बेसिक पॉइंट है जो हमें मालूम होना चाहिए कि कितने अबवाब हैं, कितने अज्जा हैं, कब लिखी गई, कहाँ पर लिखना शुरू किया, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। जी जी जी, अम्माद भाई। बिल्कुल सही। 377 की जो डेट है वो फहरिस्त के सिलसिले में आती है कि फहरिस्त मुकम्मल हुई। और 1377 मीलादी के अंदर जो है
یہ مقدمہ ابن خلدون مکمل ہو گیا۔ چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال میں کیا ہے۔ ما ہی اول روایت فی الادب العربی الحدیث فی مصر، تو پہلی روایہ اگر دیکھا جائے تو مصر کے اندر جو لکھا گیا وہ زینب ہے۔ کس نے لکھا؟ محمد حسین ہیکل نے لکھا۔ یہ سوال کئی بار آ چکا ہے، اور اس روایہ کی پبلش ڈیٹ جو دیکھی بتائی جاتی ہے 1913 یا 1914، دونوں یاد رکھنا ہے ہمیں۔ لیکن یہ روایہ لکھی کہاں گئی؟ تو یہ روایہ بارس کے اندر لکھی گئی، جب محمد حسین ہیکل وہاں پر موجود تھے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنے کے لیے، تو اسی زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی۔ میرے خیال سے اتنی باتیں اس سوال کے سلسلے میں کافی ہیں۔ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، کچھ نیا ہے کیا۔ ما ہوا کتاب الارواح المتمردہ، الارواح متمردہ کی کاتب کون ہے، کس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، الارواح المتمردہ جو لکھی ہے جبران خلیل جبران نے لکھی ہے۔ ایک کتاب جو آتی ہے الارواح الحائرہ، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب ہے الحائرہ، یہ نصیب عریضہ نے لکھی ہے، نصیب عریضہ کا دیوان ہے یہ کتاب۔ اور جو جبران خلیل جبران کے ساتھ جو ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو کون سی کتاب جو ہے جبران خلیل جبران کی نہیں ہے، تو اس کے اندر الارواح الحائرہ رکھ دیتے ہیں اور ارواح المتمردہ، تو کنفیوز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جی صادق بھائی، ارواح الحائرہ کا فن کیا ہے اور یہ کب پبلش ہوئی ہے، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ جی جی بالکل، الارواح الحائرہ جو ہے یہ نصیب عریضہ کا دیوان ہے، جس کے اندر 95 مطلب اشعار بتائے جاتے ہیں۔ یہ 1946 میں پبلش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مطلب نصیب عریضہ کی وفات اس کے اندر 4 دن پہلے ہو گئی تھی۔ نصیب عریضہ کی وفات اس کے پبلش ہونے سے 4 دن پہلے وہ وفات پا گئے تھے۔ باقی یہ الارواح المتمردہ جو ہے یہ جبران خلیل جبران کا قصہ ہے، جو کہ 1908 میں یہ پبلش ہوا ہے۔ اس کے اندر 4 قصے ہیں، تو ان 4 قصوں کا میں موضوع یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک قصہ وہ ہے سوراخ القبور، جس کا مطلب ہمارے منفلوطی صاحب نے ترجمہ بھی کیا ہے العقاب کے عنوان سے، ٹھیک ہے۔ جی اور جی دوسرا ہے خلیل الکافر کے عنوان سے، دوسرا قصہ۔ تیسرا قصہ ہے مسجع العروس کے عنوان سے۔ یہ بھی ہم سے مطلب الگ الگ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قصہ کن کا، یا کتابوں کی شکل میں ایسے آپشن میں دیا جاتا ہے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا قصہ جو ہے السیدہ وردہ ابن ہانی کے نام سے۔ جی جی، السیدہ وردہ ابن ہانی کے نام سے یہ چاروں قصے ہیں، 4 قصے ہیں، آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا قصہ جو ہے جبران خلیل جبران کا نہیں ہے یا کون سا قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی چلیے نیکسٹ بالکل سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال میں کیا ہے۔ قد تأسست الرابطہ القلمیہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیو یارک کے اندر جو ہے رابطہ قلمیہ کی بنیاد پڑی، کب پڑی؟ 1920 کے اندر پڑی، لیکن اس رابطے کے بارے میں گفتگو کب سے چل رہی تھی ان اعضاء کے درمیان؟ تو 1916 سے چل رہی تھی، لیکن 1920 کے اندر جا کر یہ رابطہ کا قیام ہو پایا۔ جبران خلیل جبران جو ہے اس کے جو ہے مؤسس اور اس کے رئیس مانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ میخائیل نعیمہ جو ہے اس کے امین السر یا اس کے سیکریٹری یا امین العام بھی کہا جا سکتا ہے۔ رہی بات برازیل کے اندر، تو اسبا اندلوسیہ نامی جو ہے برازیل کے اندر ایک رابطہ قائم ہوئی، کب قائم ہوئی؟ 1933 کے اندر قائم ہوئی۔ دوبارہ سے میں پھر سے پوچھنا چاہوں کہ مہینہ دونوں کا مجھے بتا دیں، کیونکہ مہینہ جو ہے پوچھنے کے بہت زیادہ چانسز مجھے اس بار لگ رہے ہیں، یہ کس مہینے میں قائم ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل حماد بھائی، کیونکہ الرابطہ القلمیہ جو کہ یہ ابریل کے اندر بنائی گئی ہے، جیسے رابطہ میں با تو ہم ایسے مطلب ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ابریل عربی کے اندر بولتے ہیں۔ جی جی، اور رابطہ۔ الاسبا الاندلسیہ یہ جنوری کے اندر بنائی گئی ہے۔ جی، جنوری کے اندر بنائی گئی، ینائر کے اندر بنائی گئی ہے، اسی لیے جو ہے بعض پی وائی کیوز میں آپ کو جو ہے 1932 کی ڈیٹ بھی ملے گی، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1933 ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معتمد کتابوں میں جو ہے 1933 کی ڈیٹ ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جی جماعت و ابولو کے لیے 1932 کی ڈیٹ ملتی ہے، جنوری 1933۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فجر الاسلام من تالیفی، فجر الاسلام جو ہے کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے احمد امین کی تالیفات میں سے ہے۔ انہوں نے جو ہے الثقافہ الاسلامیہ پہ جو ہے الحیات العقلیہ للاسلام پر جو ہے کئی ساری کتابیں لکھی، جس کا پہلا جز جو ہے فجر الاسلام کے نام سے ہے۔ فجر الاسلام کے اندر کچھ جو ہے کل جو ہے 7 ابواب ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے جاہلیت سے کہہ سکتے ہیں یا جو ہے بدایت اسلام سے لے کر اموی زمانے کے اخیر تک، اموی زمانے کے اخیر تک جو ہے اس کے اندر جو حیات العقلیہ فی الاسلام تھا، اسلام کے اندر جو تہذیب و ثقافت اور جو تمام چیزیں عروج میں آ رہی تھی اس زمانے میں، ان تمام چیزوں کا ان تمام چیزوں پر گفتگو ہے۔ اور دوسرا اس کا جز ہے زحل اسلام کر کے دوسرا پارٹ ہے، اس کے اندر عصر عباسی اول پر گفتگو ہے۔ تیسرا جو ہے ظہر الاسلام کے نام سے، اس پہ عصر عباسی ثانی اور اندلس میں گفتگو ہے، اندلس پر گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زعماء الاسلام فی العصر الحدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر عصر حدیث
حدیث پر گفتگو ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ہے یوم الاسلام کر کے ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اصل حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں ملتی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کون سی کتاب جو ہے کس سلسلے میں گفتگو کرتی ہے، اندلس کا ذکر کس والی کتاب میں ہے، عصر عباسی اول کا ذکر کس کتاب میں ہے، جاہلیت سے لے کر جو ہے اموی زمانے تک کا ذکر کس کتاب میں ہے. اگر پوچھ لیا جائے عام طور پر جیسے کہ ہارون رشید کا ذکر کس کتاب میں ہے، ہارون رشید کا ذکر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زحل اسلام میں ذکر ہوگا ہارون رشید کا. ٹھیک ہے. اگر یہ پوچھ لیا جائے متوکل کا ذکر کس کتاب میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے متوکل جو ہے عصر عباسی ثانی میں پایا جاتا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے ظہر الاسلام میں ہوگا. اس طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس کتاب میں ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین یا اموی زمانے کا ذکر کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتا ہے. جو ہے سوال بنانے والا کہیں سے بھی گھما سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا ٹاپک ہے. جی صادق بھائی. جی حماد بھائی، میں اس کتاب کے تعلق سے ایک بیسک بات یہ بتانا چاہتا ہوں. جیسے کہ ان کی جو کتاب ہے یہ فجر الاسلام، جی تو یہ 7 ابواب پہ بتائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو مقدمہ طه حسین صاحب نے لکھا تھا. جی اور احمد امین صاحب نے ہماری پی ایچ ڈی کن کے اندر میں کی تھی؟ انہوں نے شوقی زیب کے اندر میں پی ایچ ڈی کی تھی. احمد امین صاحب نے شوقی زیب کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو یہ فجر الاسلام یہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ یعنی اس کتاب کا جو پہلا ابواب ہے، کہتے ہیں شبہ جزیرۃ الابریہ. ٹھیک ہے. یعنی عرب کے شبہ جزیرہ سے یہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا باب یہ ہے. لیکن اس کتاب کا جو چوتھا اور پانچواں باب ہے، تو اس کتاب کے اندر یہ کلچر کو بیان کرتے ہیں، جس کے اندر یونانی کلچر کو بیان کرتے ہیں، رومانی کلچر کو بیان کرتے ہیں، ہندی کلچر کو بھی بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر میرے خیال سے یہاں پر ہندی ہے، یونانی ہے، رومانی ہے. ٹھیک ہے. اور فارسی کلچر ہے. تو یہ مجھے تھوڑا پوائنٹ والا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے کوشچن پوچھ لیا جا سکتا ہے وہ کون سی کتاب جس کے اندر یہ مطلب ہزارہ کو بیان کرتے ہیں اس طریقے سے. بالکل تو صحیح. ایک بات میں نے یہ پڑھی تھی کہ احمد امین صاحب نے اپنے ان تینوں رسالوں کو، مطلب فجر الاسلام، ظہر الاسلام، اور یہ جو ان کی کتاب ہے ایک ظہر الاسلام، انہوں نے دکتورا کی ڈگری پانے کے لیے انہوں نے مطلب جامعہ کے اندر پیش کیا تھا، لیکن جامعہ کی مجلس نے ان پر اعتراض کیا، اور پھر اس وجہ سے ان کی اس رسالے کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. جی جی، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. چلیے، بہت ساری باتیں آ گئی سوال کے سلسلے میں. دیکھتے ہیں آگے کیا سوال ہمارے لیے ہے. من الف تحریر المرأة، تحریر المرأة کس نے لکھی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے مصر کے اندر عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے وہ قاسم امین نے کی ہے. مردوں میں قاسم امین کا نام آتا ہے اور عورتوں میں خدا الشعراوی کا نام آتا ہے. تو ان دونوں کا نام ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ جو ہے 10th یونٹ سے اس کو ہم تعلق بنا سکتے ہیں، اس کا تعلق، کیونکہ جو ہے یہ کلچر وغیرہ سے تعلق ہے، ثقافت عامہ سے تعلق ہے، تو اس کا تعلق 10th یونٹ سے ہو سکتا ہے. اگر آ جائے سوال تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو تحریر المرأة جو کتاب ہے وہ قاسم امین کی کتاب ہے. انہوں نے سب سے پہلے مصر کے اندر عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں نعرہ لگایا اور ان کی آزادی پر گفتگو کی. جی صادق بھائی. جی بالکل امباد بھائی، یہ قاسم امین صاحب ہیں. اگر میں بات کروں تو انہی کو تحریر المرأة ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ قاہرہ میں، مطلب ترہ بستی میں. ٹھیک ہے. قاہرہ کے ترہ اسٹیٹ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1863 میں، اور ان کی وفات جو ہوتی ہے قاہرہ کے اندر ہوتی ہے 1908 میں. ان کی وفات ہوتی ہے 1908 ہجری میں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جامعہ مصریہ بنایا گیا 1908 میں، تب ان کی وفات ہوتی ہے. تو انہوں کو تحریر المرأة کا رائد مانا جاتا ہے، اور انہی کے نام سے ان کی ایک کتاب بھی ہے. تحریر المرأة کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اور المرأة الجدیدہ بھی ان کی ایک کتاب ہے. اور یہ مطلب جیسے کہ ہمارے توفیق الحکیم صاحب ہے، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی صاحب، حافظ ابراہیم صاحب ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ابو جو کہ کیا ہیں، باپ مصری ہیں، ماں ترکیہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کا الٹا ہو جائے گا، ان کے ابو ترکی ہیں اور ان کی ماں مصری ہے. جی، من الابو اب ترکی. ترکی و ام مصری ہے نا. ہاں جی جی جی. چلیے، بہت اچھی باتیں ہیں. نیکسٹ سوال کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے سوال. من الف الغربال، غربال کس نے لکھی؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے غربال جو ہے میخائیل نویما نے لکھی ہے. یہ کتاب کب منظر عام پر آئی؟ تو 1923 کے اندر منظر عام پر آئی. عقاد نے جو ہے اس کا مقدمہ لکھا ہے، مصر سے یہ چھپ کر آئی، اور اسی کتاب کو جو ہے دوبارہ نئے سرے سے فی الغربال الجدید کے نام سے 1973 کے اندر منظر عام پر لایا گیا. میخائیل نویما اس زمانے میں باحیات تھے، اور اس کا یعنی کل جو ہے کتنا گیپ ہے، 50 سال کا گیپ ہے. 50 ایئرس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سے منظر عام پر آیا فی الغربال الجدید کے نام سے 1973 کے اندر. اور اس کا تعلق اگر دیکھیں تو نقد سے ہے. اور غربال جہاں تک میننگ اگر ہم غربال کا دیکھنے چاہے، اس کے چھلنے کے میننگ مطلب جس میں آٹا وغیرہ نہیں چھانتے ہیں اور جو ہے بڑے بڑے دانے رہ جاتے ہیں اور نیچے وہ گر جاتا ہے، چھلنی کے میننگ میں آتا ہے. تو یعنی جو ہے نقد پر اس میں گفتگو کی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو اصل میں یہ مقالات ہیں، یہ مقالات کو جمع کیا گیا، مقالات نقدیہ ہیں جس کو اس میں جمع کر دیا گیا اس کتاب میں. ان تمام کا تعلق نقد سے ہے، تمام مقالات کا، اسی لیے جو ہے یہ اس کا فن بھی نقد ہو گیا. جی
आगे जी चलते मत हैं जी, आगे जी जी चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। किताब है मरकतबा सिलसिलतुल अबकरियात। सिलसिलतुल अबकरियात किसने लिखा? तो आपको ये पता होना चाहिए, सिलसिलतुल अबकरियात जो है अब्बास महमूद अब्बास साहब ने लिखा है। सादिक भाई मुझे ये बता दीजिए, सिलसिलतुल अबकरियात में कुल कितने जो हैं, तकरीबन कितने अबकरियात हैं, और इसका लिखना इन्होंने कब से शुरू किया है, और इसी तरह जो है अगर कब ख़त्म किया है, लास्ट कब लिखा है, अगर ये भी पता हो तो मुझे बता दें। जी जी अहमद भाई, मतलब मुझे जो मालूम है इनकी पूरी 11 अबकरियात हैं, और इनकी जो सबसे आखिरी अबकरियात है अबकरियत गांधी के नाम से है, ठीक है, अबकरियत गांधी, ठीक है। तो ये तो नहीं मालूम कि बैर इनका जो, इसको नहीं मालूम मुझे कि इन्होंने कब इसको लिखना शुरू किया, लेकिन इनके पूरे 11 अबकरियात, और सबसे आखिरी जो अबकरियात मिलती है वो अबकरियत गांधी के नाम से मिलती है। बाकी इनका जो दीवान है, दीवान के ताल्लुक से आता है, इनका पहला दीवान जो है यक़दतुस्सबाह के नाम से आया, 1916 में आया। और इनका जो सबसे आखिरी दीवान है बादुल आसिर, जिसको माबादुल बाद के नाम से भी जानते हैं, वो 1950 के अंदर आया। जी, बिल्कुल सही है। तो और दूसरी बात देखिए, इनके अब्कारियात 11 हो गए, इसी तरह इनके यौमियात भी हैं। इसके अलावा जो जुर्ज़ ज़ैतान की जो तारीख़ी रिवायात है, उनकी तादाद जो है आपको पता होनी चाहिए, उनकी तादाद 20 है। तो कभी ऐसा जी भी पूछा जा सकता है, जैसे वो पूछते हैं कितनी तादाद है, उन्होंने तारीख़ में कितने रिवायात लिखे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब्कारियात इन्होंने कितने लिखे हैं, तो हमें 11 याद होने चाहिए, ठीक है? और अगर जी तक किसी के पास इन तमाम अब्कारियात के नाम हो, तो वो ज़रूर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि जो है एक जगह पे वो तमाम अब्कारियात हो जाएंगे। जी। मोहम्मद भाई, ये एक किताब है जैसे अब्बास महमूद अक्कास साहब की, जो बहुत मशहूर किताब है, इनकी किताब है साद बैनल कुतुब, ठीक है। तो इसको इन्होंने मजल्लतुल बलाग में भी पब्लिश किया था 1914 के अंदर। इस किताब में ये शौकी, मतलब उन पर अहमद शौकी पर ये नक़ीद करते हैं। जी, सआद बैनुल कुतुब असल में ये नक़्द के सिलसिले में मक़ालात हैं, और अगर नक़्द जिस पर किया गया है तो अहमद शौक़ी साहब पे नक़्द किया गया है, यानी मुहाफ़िज़ीन पर नक़्द करते हैं, जो रुवात हैं शेर हदीस के, उन पर नक़्द किया जाता है, जिन्होंने रोमांसिया वगैरह को कबूल नहीं किया, उन लोगों पर इन्होंने इस पर नक़्द किया है। सआद बैनुल कुतुब किताब का नाम है, नक़्द मौज़ू है, बलाग़ मुजल्ले के अंदर उसको छपवाया है उन्होंने, और 1914 के अंदर। चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? किताबुल अय्याम इबारतुन अन सीरत हयात। किताबुल अय्याम जो है इबारत है सीरत हयात से। किसकी सीरत हयात है? तो आपको पता होनी चाहिए, ताहा हुसैन की सीरत हयात है। इसका पहला जिल्द कब आया है? 1927 के अंदर आया है। ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल बन जाता है कि इसका पहला जुज़ कब आया, या इन्होंने कितने उम्र से लिखना शुरू किया। तो इसमें तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने हालात को ज़िक्र किया है। और साथ ही में इसका दूसरा और तीसरा जिल्द कब आया, ये मुझे बताएंगे आप? जी बिल्कुल, इसका जो पहला जुज़ आया आपने बताया, तो उसको उन्होंने मजल्ला अल हिलाल में पब्लिश किया था, पहले जुज़ को। और दूसरा इसका जो ये 1940 में दूसरा जुज़ पब्लिश होकर आया, और तीसरा जुज़ जो आया 1972 के अंदर आया। 1972 के अंदर आया, और इनकी वफ़ात जो होती है 1973 में होती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये जो है डेट हमें पता होनी चाहिए तीनों की, 27, 40 और 72। 27 को उल्टा कर देंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, 27 को 72 कर देंगे, और बीच में जो है एक 40 ले लेंगे, ठीक है? 27, 40 और 72 ऐसे हम याद कर सकते हैं। और किस मजल्ले में निकला? तो अल हिलाल के अंदर निकला। अहमद अमीन का जो सीरा ज़ातिया है वो हयाती के नाम से। हयाती कब मंजर आम पर आई, कुछ पता है आपको सारी पे? नहीं नहीं, हयाती की पब्लिश डेट तो नहीं मालूम है। चलिए, हम में से जैसे भी मालूम होगा, जो भी हमारी वीडियो देख रहा होगा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें कि हयाती जो है कब मंजर आम पर आई, जो कि अहमद अमीन का जो है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। बाकी जो दो शख्सियात हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है। तोफ़ी हाफिज़ इब्राहिम फ़ी आम। हाफिज़ इब्राहिम जो है किस साल वफ़ात पाए? आप तो पता होना चाहिए। हाफिज़ इब्राहिम की वफ़ात जो होती है 1932 के अंदर होती है, और हाफिज़ इब्राहिम की वफ़ात 1932 के शुरू में होती है, और जो है अहमद शौक़ी की वफ़ात उनके बाद होती है। तो अहमद शौक़ी बाद में वफ़ात पाते हैं, और हाफिज़ इब्राहिम पहले वफ़ात पाते हैं। और एक बात जो मैं यहाँ पे बार बार फंसाने के लिए जो है, जो हमारे जो है एग्जामिनर्स डाल देते हैं कि जमात अबोलो के जो है अरकान पूछेंगे, उसके अंदर जो है हाफिज़ इब्राहिम और अहमद शौक़ी दोनों का नाम डाल देते हैं। और हमें पता है कि दोनों जो है 1932 में मरे हैं, और जमात अबोलो भी है 1932 में कायम हुई है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहमद शौक़ी को निकालें या हाफिज़ इब्राहिम को निकालें। अगर अहमद शौक़ी को रख रहे हैं तो दोनों एक ही साल मर रहे हैं, हाफिज़ इब्राहिम को कैसे निकालेंगे? तो हम किसी तीसरे को निकाल देते हैं, और गलत हो जाता है हमारा जवाब। तो आपको पता होना चाहिए, अहमद शौक़ी के वफ़ात के 4 दिन पहले जो है जमात अपोलो का क़याम हुआ, और हाफिज़ इब्राहिम उससे कई महीने पहले वफ़ात पा चुके थे, ठीक है? तो क़याम के वक्त वो ज़िंदा ही नहीं थे, तो कैसे जो है जमात अपोलो के अंदर वो रहेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। और 1945 के अंदर मुझे याद पड़ रहा है मारूफ और रुसाफ़ी की वफ़ात हुई है।
जी जी सादिक बिल्कुल। भाई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 1875 से लेकर 1945 जो है उनकी डेट है, वफात की डेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइन यक़उ जामिउल अज़हर, जामिउल अज़हर कहाँ वाक़ है, तो आपको पता होना चाहिए जामिउल अज़हर काहिरा में वाक़ है। ये कब बनाया गया, तो ये जब बनाने की तारीख जामिउल अज़हर की देखिए तो 970 या 971 इसकी डेट आती है। किसने बनाया है, तो जौहर सकली ने बनाया है। आपको मैं याद दिला दूं, इब्न हानी, इब्न हानी जो था वो किस किस बादशाह के पास जा रहा था वहां पे मिस्र के अंदर, सादिक भाई आपको याद है? जी जी, मुइज़ दीनिल्लाह जो थे हाँ उन्हीं के पास। जी, मुइज़ दीनिल्लाह के पास जा रहा था। और जौहर सकली कौन है, मुइज़ दीनिल्लाह का वजीर है, ठीक है। और इसी जौहर सकली ने जो है जामिउल अजहर बनाया था, मस्जिद बनाई थी। और जो है मुइज़ दीनिल्लाह का वो जो है के हुक्म से बनाया था या उसके ज़माने में बनाया था जब जौहर सकली ने मिस्र को फतह किया था। और इसके जो है वो हमारे सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के ज़माने में जो है इसके अंदर जो है तमाम मसालिक की तदरीस होने लगी। उससे पहले ये जो है शिया मसलक के लिए ख़ास था, क्योंकि इन तमाम का ताल्लुक जो है शीई मज़हब से था। फ़ातिमी लोग थे ये, फ़ातिमी अगर कहा जाए किसके खिलाफत में हुई तो फ़ातिमी खिलाफत में बनी, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन जी बिल्कुल। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया मिस्र को, तो उन्होंने तमाम मसालिक के जो है चीज़ों को यहाँ पे राइज किया। और फिर भी जो है शाफी मज़हब का गलबा था, लेकिन फिर भी तमाम मज़ाहिब को इजाज़त दे दी गई कि आप अपने अपने दुरुस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले शी मज़हब जो है इन पर गालिब था। जी सादी का और कुछ बताना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी अहमद भी, मैं एक बेसिक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमें ये मालूम है कि जामियतुल अज़हर ये काहिरा में बनाया गया है, तो अगर हमसे काहिरा के अंदर बस्ती पूछ ले जहाँ पर ये वाक़ है, तो ये फ़ी महल्लती नस्र, ठीक है, महल्ला नस्र में ये वाक़ है। और 970 ये मिलादी, 360 हिजरी हम ऐसे कह सकते हैं, 360 हिजरी। इसी डेट में हमारे इब्नुल आमिर साहब की वफ़ात भी होती है, बिल्कुल 970 या सही, 300। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सकाफ़तुल हिंद तस्दुरु मिन, सकाफ़तुल हिंद जो है कहाँ से सादिर होता है, तो आपको पता होना चाहिए मजलिसुल अलाक़ात अस्सक़ाफ़िया अल हिंदिया से सादिर होता है। ये कहाँ पर वाक़ है, ये दिल्ली के अंदर वाक़ है। ये कब कायम किया गया, तो 1950 के अंदर कायम किया। किसने कायम किया, अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने कायम किया। लेकिन ये जहाँ तक मुझे मालूम चला है कि ये अब बंद हो चुका है। 2017 या 18 के अंदर जो है इसका आखिरी मजल्ला निकला था। अब इसका मजल्ला नहीं निकल रहा है। सादिक भाई आपको कुछ कंफर्म पता है क्या इस सिलसिले में? जी जी, अब तो ये नहीं देखने में आ रहा, मेरे ख्याल से ये बंद हो गया, जो सकाफ़तुल हिंद के नाम से ये निकलता था। जी और ये 1950 में था, लेकिन हमारा जो मजल्ला अल बासुल इस्लामी है ये 1955 में निकलता है, ये भी वहाँ से निकलता था, ये नदवा से निकलता था। इसके जो वो माने जाते हैं मोहम्मद अल हसनी करके हैं, ठीक है, इसके जो एडिटर मोहम्मद अल हसनी है। और रायत जो है ये भी नदवा से निकलता है, तो इसके ये 1959 में निकला है, ये इसके जो वो एडिटर मोहम्मद राबे अन नदवी करके हैं। तो देखो, रायद में रा है तो हम मोहम्मद राबे रिलेट कर सकते हैं, अलबासुल इस्लामी में यहाँ पर सीन है तो हम मोहम्मद अल हसनी भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल सही। और ऐसे इसी तरीके से हम, जी जी, इसी तरीके से हमारा जो दावतुल हक करके एक मजल्ला या दारुल उलूम देवबंद से निकलता है, वो भी 1955 में निकलता था। तो हम कह सकते हैं कि यानी इस्लामी बेसत शुरू हुई तो हक की दावत भी शुरू हो गई। तो दोनों ये 1955 में है। और इसके जो वो थे रईस थे वहीदुज़्ज़मा केरानवी साहब। जी जी, वहीदुज़्ज़मा केरवानी साहब ने कई सारे मजल्ले निकाले हैं, ठीक है। जी चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सारे सवाल जो आ रहे हैं 10th यूनिट से सारे ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आसिमत दौला अल अब्बासिया, दौलतुल अब्बासिया की राजधानी किसको माना गया, तो आपको पता होना चाहिए दौला अब्बासिया की राजधानी बगदाद को बनाया गया। और रही बात दिमश्क, तो दिमश्क किसकी राजधानी थी, दिमश्क जो है हमारी जो है उमवी हुकूमत की राजधानी थी। अगर काहिरा देखा जाए तो काहिरा जो है हमारी फातमी हुकूमत की राजधानी थी। फातमी वही जो है मोइज़-ए-दीन जौहर सकली वाले। और कुर्तुबा अगर देखा जाए तो ये उमवी अल-अंदलुसी, उमवी अल-अंदलुसी जो है जो पीरियड रहा है 138 में जो कायम हुआ, उसके जो है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के ज़रिए, जी जी। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के ज़रिए जो है वो कायम हुआ। उसकी जो है राजधानी जो है कुर्तुबा बनाई गई। जी सादिक भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सवाल में आप? नहीं नहीं, बिल्कुल हम्माद भी आपने बताया है, ये सही है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अलगैदा, गैदा का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो गैदा का जो मतलब होता है अलमरआ अलहसना के मतलब मीनिंग में आता है। सहरा मतलब वही जो है सहरा, डिजर्ट जिसको कहते हैं। अहदुल कुसूर अल अंदलुसिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी अंदलुस के कोई एक जो है महल का नाम हो, तो ऐसा नहीं है। शजरतुल मुस्मिरा यानी फलदार दरख्त, तो इसका मतलब भी नहीं है। बल्कि अलमरअतुल हसना को जो है गैदा कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत औरत हो उसके सिलसिले में इसकी सिफत लाई जाती है अलमरअतुल गैदा। जी सादिक भाई जी नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन। हम्माद भाई, ये तो मतलब इसको अरब लोग इस्तेमाल करते थे, जी जी अलगैदा।
जी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है अदद मादूद का सवाल है। ज़हबा इलल मतारी लिइस्तिक़बाल ज़ैफ़ अजनबी, यानी ज़हबा इलल मतारी, यहाँ पे जो है आपको कोई अदद लेकर आना है। मिअतु व इशरूना शख्सिन, ठीक है, तो ये शख्सिन नहीं होगा, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। मिअतु व इशरूना शख्सन, मिअतु व इशरूना अशखासिन, अशखासिन नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो क्या आना चाहिए, वाहिद मंसूब आना चाहिए। जी क्यों आना चाहिए? क्योंकि इशरून की सिफत बन रही है, और हमारी जो है 11 से लेकर 99 तक की जो सिफत होती है, जो तमीज़ होती है, सिफत में कह रहा हूँ, जो तमीज़ होती है वो हमारी वाहिद और मंसूब होती है, ठीक है, और जो है बिल्कुल। अदद के मुखालिफ होती है, ठीक है। तो मिअतु व इशरून अशखासन, यहाँ भी जमा आ गया तो ये भी नहीं होगा, और ये वाहिद तो है लेकिन ये मंसूब नहीं है, मजरूर है, तो ऐसा नहीं होगा, ये वाला ही सही होगा। मिअतु व इशरून शख्सन, यानी ज़हबा इलल मतारी मिअतु व इशरून शख्सन लिइस्तिक़बाल ज़ैफ़ अल अजनबी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई इकाई की अदद होती इसके बीच में, तो वो जो होता शख्सन के मुखालिफ होता है, यानी शख्सन मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। इसी तरीके से हम्माद भाई, जैसे कि एक तो ये हमारा ये कायदा हो गया 11 से 99 वाला, लेकिन जैसे जो हमारे अल्फाज वक़ूद होते हैं, जैसे यहाँ पर इशरून है, सबरून है, सत्तून, ये होता है, तो इसकी भी जो हम तमीज़ लाते हैं ये हमेशा हम मुज़क्कर ही लेकर आते हैं। इस एतबार से भी हम लोग निकाल सकते हैं शुरूना शख्सन ही यहाँ पर होगा। जी जी, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं सादिक भाई कि जी अक़द वाली जो गिनती होती है, यानी तिहाई वाली जो गिनती होती है, तमीज़ का उस पर कोई असर नहीं होता है। जी अगर जी हमें बिल्कुल। कहना हो कि इशरूना इम्राअतन, तो भी हम यही कहेंगे, इम्राअतन जी मुअन्नस है फिर भी इशरूना ही कहेंगे, क्योंकि जी जी इशरूनात वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता है, इशरूना यूज़ होता है, यानी या मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उससे जो है जी तिहाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो इकाई की गिनती पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। और इकाई में एक बात और याद रखिएगा, एक और दो ये दोनों जो है मुवाफिक होते हैं, तमीज़ और जैसे अगर यहाँ पे होता अहदु व इशरून इम्रातन शख्सन, और इहदा व इशरून इम्रातन, यानी इम्रा मुअन्नस है तो इहदा और इसनतानी जो है ये दोनों जो है मुअन्नस आएंगे, अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर आएंगे। सिर्फ जो है 3 से लेकर जो है 9 तक की जो गिनती होती है, यानी 13 से 19, 23 से 29, 33 से लेकर 39, और 43 से लेकर 49, 53 से लेकर 59, इस तरह वाली गिनती में जो है मुखालिफत होती है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सादिक भाई, नेक्स्ट यानी सवाल। एक और दो ये हमारे सिफत बनकर इस्तेमाल होते हैं, हाँ, मुताबिकत जी ज़रूरी। जी, एज अ सिफत आपको समझने के लिए कह सकते हैं कि एज अ सिफत इस्तेमाल जी होते हैं। लास्ट सवाल है हमारा इस पेपर का और इस वीडियो का भी। माहिया आसिमतुल जमहूरिया लुबनानिया, तो आपको पता होना चाहिए बगदाद कहाँ की राजधानी है, इराक की राजधानी है। तराबलुस कहाँ की राजधानी है, लीबिया की राजधानी है। और अद्दम्माम जो है कहाँ पे शहर है एक, लेकिन बैरूत जो है लुबनान की राजधानी है। दम्माम क्या है, ममलकतुल अरबिया सऊदिया के अंदर जो है एक शहर का नाम है, एक बड़े शहर का नाम है। और अलमिंतका अशरकिया का जो है ये राजधानी भी माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मिंतका बटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना बिहार की राजधानी पटना है, और जो है कहीं की राजधानी कुछ है, तो उसी तरह मिंतका अशरकिया की राजधानी जो है दम्माम है। जी सादिक भाई, इंशाल्लाह जो है सादिक भाई, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं 10th यूनिट की एक अच्छी सी वीडियो आ जाए जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है इकट्ठा हो जाएं। आप लोगों की कमेंट्स अभी तक नहीं आए कि आप लोगों का 10th यूनिट में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करना है उसमें। तो ज़रूर अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर जो है वो चीज़ें बताएं, ताकि हम जो है उसको अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। जी सादिक भाई क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल हम्माद भाई, हम भी यही चाहते हैं कि मतलब 10 यूनिट जो है हमारी वो मतलब बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन अपने व्यूवर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग चाह रहे हैं कि अगर मतलब इस पे तो हमारा काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूर रहेंगी। तो आप लोगों को किस चीज़ में दिक्कत हो रही है तो वो भी आप लोग बताएं। जिस तरीके से ये मकामा की वीडियो आई, हमें लगता है कि आप लोगों की परेशानी हल हो गई होगी याद करने से। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा ही किया जाएगा जिससे सबको फ़ायदा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी है, कैसे नहीं है, क्या कमी है, और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आप लोगों को है, क्या और चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर वो लाने की हम लोग आपके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जी चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं अपने दोस्तों को बताना है कि इस चैनल पे जो है इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अगर आप अरबिक से ताल्लुक़ रखते हैं तो अरबिक ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। माअस्सलामा।